आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान 0.5 गुणा 10 की घात ऋण 4 टेस्ला है। नमन कोण का मान 60 डिग्री है, यह हमें बताया जा रहा है। तो उस स्थान पर हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसे हम क्या एक तरह से क्या बोलेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे या पृथ्वी के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। उसका मान हमें निकालना है। तो देखिए, कोई स्थान हम ले लेते हैं, मान लीजिए वो कोई बिंदु एक स्थान है, ठीक है। अब पृथ्वी के लिए यदि हम उसे दर्शाना है तो देखिए, क्षैतिज दिशा में जो अक्ष क्षैतिज दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है उसे हम बी एच के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे पृथ्वी के लिए उसके चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहा जाता है। बिल्कुल नीचे हम देखें तो इसका मान यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में नीचे की तरफ जैसे बीवी से प्रस्तुत किया जाता है, या हम उसे बोल सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। इस तरह हमें क्षैतिज घटक का मान दिया हुआ है, कितना, बी एच के रूप में हमें दिया है 0.5 गुणा 10 की घात ऋण 4 टेस्ला के रूप में, ठीक है। ये हमें दिया है। अब हम यहाँ पर देखें तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र जो हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक परिणामी क्षेत्र बनाएंगे। परिणामी क्षेत्र को ही हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उसका मान देखिए इस आरेख से स्पष्ट होगा। ये आरेख हमने लिया और इसे हमने बी नाम दे दिया, और इसे ही क्या कहा जाता है, तीव्रता के रूप में आई से भी स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। इस तरह यदि हम और रेखाएं देखें तो ऊर्ध्वाधर घटक के समानांतर जो रेखा इन पे मिलाने वाली रेखा होती है किसी स्थान पर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। दो जो क्षैतिज घटक के अनुदिश ही होता है उसे एक तरह से हम पृथ्वी के तल पे रूप में ही देखते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिला हुआ है। तो आई हमें क्या बता रहा है, पृथ्वी के लिए उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, जबकि क्षैतिज घटक के साथ जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इस कोण को हम कहते हैं यहाँ पर नमन कोण, नमन कोण, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है कितना, ये हमें दिया है 60 डिग्री। थीटा का मान हमारे पास है 60 डिग्री के रूप में। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आई का मान। तो किस तरह से वो किससे संबंधित होगा वो हमें देखना होगा। तो देखिए, यदि हमने यहाँ पर देखा बी एच है और आई है और बीच में कोण थीटा है, तो बी एच यहाँ पर अगर हम एक तरह से बी वी को इस तरफ ला लें, चुंबकीय याम्योत्तर के साथ ही रख लें, तो एक तरह से बी वी यहाँ पर मान आएगा। और हम इसकी तुलना एक समकोण त्रिभुज से करते हैं, तो बी एच यहाँ पर आधार को बता रहा है, बी वी लंब को, और आई हमें कर्ण को बता रहा है। तो हमें हमारे पास बी एच और आई है, मतलब आधार और हमारे पास क्या है, कर्ण है। तो हम उसे क्या लिखें, चलिए कॉस थीटा के रूप में लिखते हैं। कॉस यहाँ पर हमने थीटा लिखा, इसका मान हमारे पास बनेगा कितना, बी एच बटे बी के रूप में, ठीक है, आधार बटे कर्ण के रूप में। तो बी का मान हमें निकालना होगा, तो बी का मान निकालना है तो उसका मान बनता है बी एच बटे यहाँ पर कॉस थीटा के रूप में, कॉस थीटा। अभी समीकरण पर हम मान रखेंगे तो बी का मान हमारे पास कितना आएगा, बी एच का मान हमारे पास कितना है, इसका मान है 0.5 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 4 किसमें, टेस्ला के रूप में। और इसे हम यदि भाग करें तो किससे होगा, कॉस थीटा के रूप में। तो कॉस थीटा के रूप में इसका मान कितना, कॉस 60 हमारे पास मान है, ठीक है। अब हम इसे क्या लिखें, इसे बी के रूप में यदि लिखा जाएगा तो ये हमारे पास है 0.5 गुणा 10 की घात यहाँ पर होता है ऋण 4 टेस्ला के रूप में। और कॉस 60 को हम क्या लिख पाते हैं, ये हम लिख पाते हैं 1/2 के रूप में। ये भी मान 0.5, ऊपर भी मान 0.5। तो बी का मान हमारे पास कितना आता है, 10 की घात ऋण 4 केवल किस पे, टेस्ला के रूप में। तो हमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें कितना मिला है, वो हमें मिला है उस स्थान पर 10 की घात ऋण 4 के रूप में, 10 की घात ऋण 4 टेस्ला। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।